नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी पहेली की जो दिमाग को सचमुच घुमा देती है। मतलब एक ऐसी क्लासिक पहेली जिसने सदियों से बड़े-बड़े दार्शनिकों और तर्कशास्त्रियों को उलझा रखा है। तो चलिए आज इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। अब जरा इस एक छोटे से वाक्य के बारे में सोचिए। ये कथन झूठा है। अगर कोई ऐसा कहे, तो क्या वो सच बोल रहा है या झूठ? एक मिनट रुककर सोचिए। सुनने में तो बड़ा सीधा-साधा लगता है ना? पर यह उतना आसान है नहीं। असल में यही सीधा साधा सा दिखने वाला वाक्य एक बड़ी ही अजीब और दिलचस्प लॉजिकल प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। एक ऐसी समस्या जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, चलिए इसे जरा तोड़कर समझते हैं। मान लीजिए कि ये कथन सच है। अगर ये सच है, तो जो ये कह रहा है वो भी सच होना चाहिए, यानी कि ये कथन झूठा है। पर रुकिए, अगर ये झूठा है, तो जो ये कह रहा है वो गलत हुआ। मतलब ये कथन सच है। देखा, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन गया। कोई रास्ता ही नहीं है बाहर निकलने का। और पता है, ये कोई आज की नई समस्या नहीं है। ये पहेली तो हमें सीधे प्राचीन ग्रीस में ले जाती है। सोचिए, उस जमाने के दार्शनिक भी पहली बार इसी लॉजिकल लूप में सिर खपा रहे थे। तो इसी को फॉर्मल भाषा में झूठा विरोधाभास या लायर्स पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद के ही झूठे होने का दावा करता है और ऐसा करके ना ये सच और झूठ के सारे आम नियमों को ही तोड़ देता है। इसका एक और बहुत फेमस वेरिएशन है, जब कोई कहता है मैं झूठ बोल रहा हूं। यहां भी बिल्कुल वही कहानी है, वही कभी न खत्म होने वाला लॉजिकल चक्कर। अगर वो सच बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो सच बोल रहा है। ये जो स्टेप्स हैं, ये साफ साफ दिखाते हैं कि इस चक्कर से बाहर निकलना नामुमकिन क्यों है। मतलब कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए, लॉजिक आपको घुमा फिराकर वापस वहीं ले आएगा जहां से शुरू किया था। एकदम एक परफेक्ट लॉजिकल भूल भुलैया की तरह। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इस पैराडॉक्स को इतनी ताकत मिलती कहां से है? खैर, इसका जवाब एक बहुत ही गहरे और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में छिपा है। और वो कॉन्सेप्ट है सेल्फ रेफरेंस, हिंदी में कहें तो आत्मसंदर्भ। यही वो चीज है जो इस पूरी पहेली को जन्म देती है। सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। सेल्फ रेफरेंस का सीधा सा मतलब है जब कोई वाक्य या कोई स्टेटमेंट खुद अपने ही बारे में बात करे। जैसे उस वाक्य में यह कथन झूठा है। वो वाक्य किसके बारे में है? वो खुद इस कथन के बारे में ही है। इसी सेल्फ रेफरेंस की वजह से ये पूरा पैराडॉक्स खड़ा हो पाता है। और ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी की दिमागी कसरत है। नहीं, ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसकी गूंज सदियों से लॉजिक और साइंस में सुनाई देती रही है। इसी तरह के सेल्फ रेफरेंस वाले आइडिया ने 20वीं सदी में गणित की दुनिया में भूचाल ला दिया था। और आज यही कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तब आते हैं इस बात पर कि आखिर ये पैराडॉक्स हमारी असल दुनिया के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये हमारी सबसे बेसिक समझ, हमारी सबसे बुनियादी धारणाओं पर ही सवाल खड़ा कर देता है। देखिए, हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या मानकर चलते हैं? यही कि कोई भी बात या तो सच होगी या फिर झूठ। एक तीसरा ऑप्शन नहीं होता। लेकिन ये पैराडॉक्स हमें एक बड़ी ही अजीब हकीकत दिखाता है। वो ये कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो ना तो सच की कैटेगरी में फिट होते हैं और ना ही झूठ की। और ये एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करता है। ये दिखाता है कि सच को समझने के लिए हमने जो सिस्टम बनाए हैं, जैसे हमारी भाषा, हमारा लॉजिक, हो सकता है कि वो अपने आप में ही अधूरे हों, कि उनकी भी अपनी एक लिमिट है, एक सीमा है। चलिए इस पुरानी प्रॉब्लम को आज के ज़माने में लाके देखते हैं। सोचिए एक कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर तो पूरी तरह लॉजिक पर काम करता है ना? अब अगर उस कंप्यूटर को ये कमांड दिया जाए, मैं जो कुछ भी कहता हूं वो झूठ है, तो वो क्या करेगा? वो बेचारा एक इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए इसका कोई लॉजिकल जवाब है ही नहीं। तो अगली बार जब भी कोई कहे मैं अभी तुमसे झूठ बोल रहा हूं, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा। हो सकता है ये सिर्फ एक झूठ न हो, बल्कि ये एक अनसुलझा पैराडॉक्स हो, एक ऐसी पहेली जो हमें याद दिलाती है कि सच हमेशा उतना सीधा और सरल नहीं होता जितना हम उसे समझते हैं।